हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी खबरें। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस हफ्ते जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म रिलीज हुई है, वॉर 2, वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म का देखकर रिव्यू दिया था कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो इसका पहला डे का आपने ओपनिंग तो देख ही लिया है। बट हाँ, उन्हीं लोगों ने फिर 15 अगस्त को एक स्पेशल वीडियो बनाकर ये बताया कि देखो, सब लोगों की चल रही है, फिल्म ने वापस 50% जम मारा है, फिल्म ब्लॉकबस्टर है। भैया, वो 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन होता है, देश आजाद हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर मतलब उस दिन खास करके कोई देशभक्ति फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस जाती है उस फिल्म को देखने के लिए, लोग एंजॉय करते हैं, बाहर घूमते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उस फिल्म को ऑडियंस मिलेगी ही मिलेगी। बट आज से लेकर संडे तक देखना इस फिल्म को कोई ऑडियंस नहीं मिलने वाली है, वैसा जंप ही नहीं कर पाएगी ये फिल्म। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बोलने का कि वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स क्यों फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्यों ये फिल्म के लिए लोग अब एक्साइटेड नहीं होते हैं, क्यों जब इसका ट्रेलर, टीजर या अनाउंसमेंट होता है तो लोग एक्साइटेड नहीं होते हैं। उसका रीजन है बहुत बड़ा। 2012 में जब पहली बार एक था टाइगर रिलीज हुई थी, तब तक वाईआरएफ को ये नहीं पता था कि वो इसका स्पाई यूनिवर्स बनाने वाले हैं। बस वो एक फिल्म बना दिए थे। और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन फिल्म जो थी वो एक था टाइगर है। दूसरी फिल्म सबसे बेहतरीन अगर कोई थी तो वो थी वॉर। रियली वो एकदम बेहतरीन फिल्म थी, जबरदस्त फिल्म थी। बट तब तक वाईआरएफ वाले को भी नहीं पता था कि वॉर 2 एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म, कोई लोग स्पाई यूनिवर्स बनाएंगे। पर बाद में जब स्पाई यूनिवर्स से जोड़ा गया तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, वॉर स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। बट दो ही फिल्म सबसे बेहतरीन थी, वरना जितनी भी फिल्में हैं, टाइगर जिंदा है, पठान, टाइगर 3, ये सारी फिल्में जो है वाहियात फिल्में थी। वाहियात, एकदम वाहियात फिल्में थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे जो है मतलब पानी तक नहीं किया। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैं पठान फिल्म को खराब बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। पठान फिल्म अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो एक अच्छी फिल्म नहीं थी, पर उस फिल्म के चलने का बहुत 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 बड़ा जो रीजन था वो था सिर्फ और सिर्फ सलमान खान। क्योंकि जब वो फिल्म रिलीज हो रही थी पठान, उसका गाना बहुत अच्छा था, ब्लॉकबस्टर गाना था, गाना बहुत वायरल हो चुका था, लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था उस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन तब तक थोड़ी भी भनक नहीं मिली थी किसी को कि इस फिल्म में सलमान खान भी आने वाले हैं। जब इंटरवल के बाद सलमान खान आते हैं ना, पूरे हॉल में मतलब लोग शॉक हो जाते हैं, सलमान खान आया इसको बचाने के लिए शाहरुख खान को। और उनका इंटेंस एंट्री सीन माइंड ब्लोइंग था, पूरे हॉल में मतलब एकदम धमाका मच गया था। और वो फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ सलमान खान की वजह से रिपीट वैल्यू हुआ, ऑडियंस उस फिल्म को देखने के लिए आई और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। ठीक है, वहां तक वो चीज सही था। क्यों? वो वाईआरएफ एंड स्पाई यूनिवर्स में वो पहली बार हो रहा था, वो पहली बार हुआ था और लोगों ने उसको बहुत दिल से उसको सर पे उठाया। बट ठीक नेक्स्ट फिल्म में, टाइगर 3 में, जब सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई दिवाली के मौके पे, और उस फिल्म में बचाने के लिए शाहरुख खान जब आते हैं, तो सबको पता था पहले से कि इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो है। ये पहले से पता था, क्योंकि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स पठान से लोगों शुरू हुआ था, स्पाई यूनिवर्स। तो जब इसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ तो स्पाई यूनिवर्स आया, तो सब आदमी समझ गया कि इस फिल्म में बचाने आएगा शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का कैमियो उस फिल्म को बचा ही नहीं पाया, क्योंकि सबको पता था उसमें कोई एक्साइटमेंट लेवल नहीं था। और शाहरुख खान का कैमियो कोई इंपैक्टफुल नहीं था, एकदम जीरो, ठंडा। मतलब उसके आने पे सीटी ताली भी नहीं बजा। उसके एंड सीन तक, जब तक वो ब्लास्ट होता है जो आसमान में, वहां तक भी लोगों ने सीटी ताली नहीं बजाया था, एक जरा भी सीटी ताली नहीं बजाया था। तो इसी वजह से वो जो वाईआरएफ का स्ट्रेटेजी था आदित्य चोपड़ा का कि हम इसमें कैमियो में बुला लेंगे शाहरुख खान को, तो टाइगर 3 जो है ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। एक बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी फिल्म में स्टार बड़ा नहीं होता है, उसका स्टोरी बड़ा होता है, और स्टोरी से बड़ा कोई स्टार नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फिल्म के लिए। और टाइगर 3 में गाने भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, स्टोरी भी नहीं अच्छा था, एक्सिक्यूशन, एक्शन, पूरी फिल्म खत्म हो जाती, नहीं कहीं पे सीटी ताली, कहीं पे भी नहीं। अब बात करते हैं वॉर 2 का। वॉर 2 का मैंने रिव्यू दिया था, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज पहले नहीं दिया था, बट मैं आज पूरा बताता हूँ क्योंकि सबको पता है। इस फिल्म में वाईआरएफ वालों ने एक रोज पहले, रिलीज होने से पहले जो है, एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें बताया कि भाई आप लोग फिल्म देखने के बाद स्पॉइलर नहीं देना। तो ये चीज पढ़ के थोड़ा मैं शॉक्ड हो गया। मैं सोचा लगता है कुछ बड़ा सा इसमें मतलब एक कैमियो है। बट फिल्म के अंदर अचानक 20-25 मिनट जब फिल्म निकल जाती है, आधा घंटा, तो अनिल कपूर की एंट्री होती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अनिल कपूर के आने से इस फिल्म में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने पहले भी बता दिया होता है कि इस फिल्म में अनिल कपूर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? मतलब फिल्म का एडवांस टिकट क्या बहुत ज्यादा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। अनिल कपूर को देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
हाँ, ही इज ए मैच्योर एक्टर, उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया, सो नो डाउट। बट उनको देख के कोई फर्क पड़ा ही नहीं अनिल कपूर को देख के, तो क्यों? अगर आप पहले भी बता देते कि अनिल कपूर इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब पूरी फिल्म खत्म हो गई, पूरी फिल्म, मैंने सोचा कि ऋतिक रोशन जहां पे फंसता है तो वहां पे कोई आएगा, या जूनियर एनटीआर कहीं पे फंसता है तो वहां पे कोई आएगा बचाने के लिए। जब इंटरवल ब्लॉक पे, जहां पे जब दोनों फंसते हैं ना, वहां पे एक दमदार कैमियो होना चाहिए था, सलमान का या फिर शाहरुख का। तो फिल्म के अंदर इंटरवल ब्लॉक जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तब कहीं सीटी ताली बजती। बट ऐसा मेकर्स ने नहीं किया। फिल्म के एंड एंड तक मैं ढूंढता रहा कि अब कोई ना कोई कैमियो होगा, अब कोई ना कोई कैमियो होगा। तो भाई वाईआरएफ का जब स्पाई यूनिवर्स जब से आपने स्टार्ट किया है 2 फिल्म में, दोनों में आपने कैमियो डाला है, तो फिर इस फिल्म में आपने क्यों नहीं डाला कैमियो? ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इस फिल्म में, फिल्म के खत्म होने के बिल्कुल बाद में, एंड में बहुत सारी पब्लिक तो फिल्म देखकर निकल चुकी थी। लास्ट में दिखलाया जाता है बॉबी देओल को, आलिया भट्ट के बचपने का सीन है वो देखो फिल्म कितना प्रेडिक्टेबल बन रहा है। जो बच्ची को देख के समझ में आ रहा है कि वो फ्यूचर में आलिया भट्ट बनेगी फिल्म में। जब उसको दिखलाया जाता है तो उसपे उसके हाथ पे मार्क बनाता है वो बॉबी देओल, और बोलता है कि तुम यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अल्फा। तो वो देखने के लिए उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर आप वो पहले भी बता दोगे, अगर उसका वो सीन आप फिल्म में नहीं भी डालते तो भी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको मालूम है कि फिल्म में एक अल्फा आ रहा है, इसमें बॉबी देओल है और आलिया भट्ट है। तो आपने क्या, वो ये फिल्म जो बनाया है वॉर 2, इसलिए बनाया है कि इसमें हमको अल्फा का लास्ट में एक छोटा सा ग्रीन दिखलाना है, इसलिए आपने 400 या 450 करोड़ रुपये खर्चा किए, इस वजह से किए है। बिल्कुल भी गलत स्ट्रेटेजी में वाईआरएफ अब फंस चुका है। वाईआरएफ को दिमाग लगाना चाहिए कि अगर आप स्पाई यूनिवर्स बनाए हैं तो ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करो। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फिल्म का एक ही पार्ट बनाओ, टाइगर का कोई पार्ट का कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। पठान का कोई और दूसरा पार्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। वॉर का लेगेसी को आपने खराब किया है, वॉर का सेकंड पार्ट बनाकर आपने अपने मुंह पे खुद से जूता मारा है। आपने ऑडियंस को धोखा नहीं दिया, अपने मुंह पे अपने जूता मारा। तो बनानी नहीं चाहिए था वो वॉर 2, नो रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब भी फिल्म में हम देख रहे थे, मैं फील कर रहा था, मैं ऑडियंस का मैं मतलब उनका एक प्रैक्टिकल में चीजों को देख रहा था। फिल्म में एक्शन चल रहा है, सब लोग अटेंशन से फिल्म का एक्शन सीन को देख रहे थे, और जब भी एक्शन खत्म हो रहा है तो फिर जब 10 मिनट बातचीत चला तो कोई लोगों का अटेंशन नहीं है फिल्म में क्यों बात हो रहा है, क्या रीजन, कोई रीजनेबल लग ही नहीं रहा था। तो वाईआरएफ ने अपने फिल्मों का अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तो इस फिल्म का वाईआरएफ को, स्पाई यूनिवर्स को बंद कर दो। आगे कोई भी फिल्म मत बनाओ, पठान वर्सेस टाइगर, या फिर टाइगर 4, पठान 2, वार 3, अल्फा 1, अल्फा 2। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि अल्फा जब रिलीज होगा उसको 10 करोड़ से नीचे का ओपनिंग मिलेगा। अब बताइए कि वाईआरएफ का स्ट्रेटेजी जो है वो लोगों ने समझ लिया, इसका स्ट्रेटेजी अब खराब हो गया। कैसे? वाईआरएफ का जब ये फिल्म आया था वॉर वार का ओपनिंग बहुत बड़ा था, उसका एडवांस टिकट भी बहुत सेल हुआ था। इस फिल्म का क्यों नहीं सेल हुआ? क्योंकि इससे कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ा था कि जूनियर एनटीआर है, ऋतिक रोशन है। सबको पता था कि ये लोग एक इस फिल्म को पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वर्ल्ड में घुमाएगा और एक्शन दिखलाएगा। ये सबको अब पता हो चुका है। स्टोरी तो रहता नहीं है फिल्म में, गाने उतने अट्रैक्टिव थे नहीं कि लोगों को खींच लाएगी फिल्म। तो इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल हो गई है। और आदित्य चोपड़ा ने जितना पैसा सैयारा से इनकम किया था, वापस इस फिल्म के नुकसान में उस फिल्म को भरना पड़ेगा। तो भैया आदित्य चोपड़ा का ये प्लान फेल हो गया है। और आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म का स्टोरी को लिखा था। भैया आप तो डायरेक्टर थे, तो आप स्टोरी राइटर कैसे बन गए बुढ़ापा में आकर? तो आप ये गलत कर रहे हो, अपनी कंपनी को आप बंद करा दोगे। और अयान मुखर्जी जो है रोमांटिक फिल्म बनाता है, उसको ये फिल्म देने का कोई जरूरत नहीं था। एनीवे इस फिल्म को अगर कोई दूसरा डायरेक्टर भी बनाता तो भी ये फिल्म फ्लॉप होता। ये वाईआरएफ वालों के स्पाई यूनिवर्स में मैंने बहुत सारा मिस्टेक देखा है। वो आप अगर वो फिल्म देख लो, पठान में बहुत सारा हवाई जहाज है, हवाई जहाज पे लोग जा रहा है बिना चश्मा का, तो आंख में तो हवा लगता है। एक लास्ट सीन में देखोगे पठान में, जब जॉन अब्राहम और शाहरुख खान एक दूसरे को पीछे करते हैं, पहन के जैकेट, उसमें इन दोनों के आंख खुले होते हैं। कैसे कैसे हो जाता है आप लोगों से? कैसे ये सीन सोच लेते हो? आपके सोचने पे आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स फिल्म बनना बंद हो जाए, बंद कर दो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। अगर बहुत पैसे खुजली है तो लोगों में बांट दो, बट ऐसा काम मत करो। आपकी अगली फिल्म अल्फा मैं आज ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करके देता हूँ कि वो फिल्म फ्लॉप 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 सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।